नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल हिंद समाचार पर स्वागत है। बात करते हैं पहले एवं मुख्य समाचार की। 2020 तक भारत में होंगे पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि पूरी तरह एथेनॉल से चलने वाले वाहन। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन एनर्जी अपनाने के वैश्विक दौड़ में भारत आगे बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के वैकल्पिक जैविक ईंधनों की तलाश तेज कर दी है। इस कड़ी में केंद्र सरकार ने 100% एथेनॉल ईंधन वाले 2 पहिया, 3 पहिया व 4 पहिया वाहनों को बाजार में उतारने का मन बना लिया है। यह दीगर बात है कि देश में एथेनॉल के उत्पादन व उपलब्धता में कमी है, पर सरकार का मानना है कि पर्यावरण अनुकूल जैविक ईंधन सस्ता, स्वच्छ और टिकाऊ होगा। वहीं वनस्पति, गन्ना, कृषि अवशेष से जैविक ईंधन बनने के कारण किसानों को आय का नया स्रोत मिलेगा। इस दिशा में अभी से प्रयास करने होंगे। आपको बता दें कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले हफ्ते एथेनॉल के 100% बतौर जैविक ईंधन प्रयोग संबंधी प्रारूप को तैयार कर लिया। इथेनॉल यानी E85, E95 व E100% होने पर वाहन व इंजन के डिज़ाइन में बदलाव करना अनिवार्य हो जाता है। इसके बगैर वाहन नहीं चलाए जा सकते, अन्यथा यात्री व वाहन को भारी नुकसान होने का खतरा रहता है। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। भारत 2025 तक दुनिया की 5वीं और 2030 तक होगी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, सुस्ती और कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरी खबर है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक दुनिया की 5वीं और 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। भारत 2019 में ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, लेकिन 2020 में वह फिर से छठे स्थान पर फिसल गया। CEBR की वार्षिक रिपोर्ट शनिवार को जारी की गई। इसमें कहा गया कि कोरोना महामारी और रुपए की कमजोरी के चलते भारत छठे स्थान पर खिसक गया। भारत 2025 में फिर से ब्रिटेन से आगे निकल जाएगा। जापान 2030 के दशक की शुरुआत तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। CBR के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में 9% और 2022 में 7% बढ़ेगी। आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्न होने के बाद स्वाभाविक रूप से भारत की रफ्तार धीमी होगी और 2035 में GDP ग्रोथ 5.8% रहने की उम्मीद है। भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वह 2025 में ब्रिटेन, 2027 में जर्मनी और 2030 में जापान को पीछे छोड़ देगा। भारत की GDP वृद्धि दर 2019 में गिरकर 4.2% पर आ गई। यह पिछले 10 साल के दौरान सबसे कम रही। 2018 में यह 6.1% थी और 2016 में वृद्धि दर 8.3% रही थी। बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। सोने की कीमतों में आ सकता है भारी उछाल। जानिए 2021 में कीमतों में कितनी बढ़त आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी जारी रहने के अनुमान। आपको बता दें कि साल 2020 में कोरोना महामारी की वजह से सोने की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला था। फिलहाल सोने की कीमत अपने रिकॉर्ड स्तर से नीचे आ चुकी है, लेकिन बाजार के मुताबिक साल 2021 में सोना एक बार फिर से उछाल दर्ज कर सकता है और यही नहीं, कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकती हैं। 2021 में कहां तक पहुंच सकती है सोने की कीमत? बाजार के जानकारों के माने तो अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और नए प्रोत्साहन उपायों की उम्मीद के बीच 2021 में सोना 63,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। फिलहाल सोना 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर के नीचे के कारोबार कर रहा है। बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए वर्ल्ड लेवल के प्रोडक्ट्स बनाना ज़रूरी, ग्लोबल बेस्ट को अपने यहाँ बनाएं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो पर इस साल की आखिरी मन की बात की। मोदी ने कहा कि 4 दिन बाद साल बीतने वाला है। इस साल कई चुनौतियाँ और संकट आए, लेकिन हमने नया सामर्थ्य पैदा किया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए वर्ल्ड लेवल के प्रोडक्ट्स बनाना ज़रूरी है। मोदी ने मन की बात में नए साल के स्वागत, गुजरते साल की सीख, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी उत्पाद, वन्य जीव, युवाओं की सोच और कश्मीर के केसर जैसे कई मुद्दों पर बात की। बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। PM मोदी के मन की बात का देश भर के किसानों ने ताली और थाली बजाकर किया विरोध, सरकार को दी बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रविवार को साल 2020 की आखिरी मन की बात कर रहे थे
तो उसी समय दिल्ली के सीमाओं समेत पूरे देश के कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने थाली और ताली बजाकर गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों ने मन की बात शुरू होते ही हाथों में ड्रम और थालियां लेकर बजाना शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि मोदी जी के मन की बात का हम विरोध करते हैं। सरकार जब तक कानून वापस नहीं लेती तब तक हम इसी तरह प्रधानमंत्री का विरोध करते रहेंगे। उनका विरोध किया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोरोना थाली बजाने से भगेगा, उसी तरह किसानों ने भी थाली बजाया ताकि कृषि कानून को भगाया जा सके। बात करते हैं छठे मुख्य खबर की। यूपी के योगी सरकार का बड़ा ऐलान, वाहन पर जाति लिखवाना पड़ेगा महंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि वाहनों पर जाति लिखने का फैशन चल रहा है। आमतौर पर लोग अपनी गाड़ियों पर जाट, यादव, गुज्जर, क्षत्रिय, राजपूत, पंडित लिखवा कर चलते हैं। अब इसे लेकर यूपी सरकार सख्त हो गई है। यूपी सरकार अब इस पर लगाम लगाने के लिए तैयारी कर रही है। अब गाड़ियों पर जाति लिखकर चलने पर कार्रवाई की तैयारी है। यूपी में जाति लिखकर चलने पर गाड़ी सीज करने तक की कार्रवाई हो सकती है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल